हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। चलिए मैं ले चलता हूँ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ n इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। फ्रेंड, यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक n दिया हुआ है, n का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, दूसरा मीडियन भी दिया हुआ है 32। जब दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 होगा, जब एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो एक फ्रीक्वेंसी अननोन मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, लेकिन 10 से 20 का जो फ्रीक्वेंसी वह मिसिंग है, इसको मैं मान लेता हूँ F1। क्लियर? एंड 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग है, तो 40 से 50 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूँ F2। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, तो 10 है तो 10 में F1 को ऐड कर दीजिएगा तो होगा 10 प्लस F1, 10 F1 नहीं, 10 प्लस F1। अब 10 में 25 को ऐड कर दीजिएगा तो 35 प्लस F1, 35 में 30 को ऐड कर दीजिएगा तो 65 प्लस F1, और 65 प्लस F1 में F2 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 65 प्लस F1 प्लस F2, और 65 में फिर 10 को ऐड कर दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2। और आप जानते हैं इस फ्रीक्वेंसी का सम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है उसके हमेशा इक्वल होता है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं न कहीं गलती है। 75 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर? अब यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन n इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो दिया हुआ है n इक्वल टू 100, और n का वैल्यू क्या है देख लीजिए, 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। सो F1 प्लस F2 का वैल्यू निकल जाएगा 100 में 75 को माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25, इसको मैं मान लेता हूँ 1। क्लियर? दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 32, मीडियन इक्वल टू दिया हुआ है 32। तो यहाँ पर देखिए, जब अननोन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो और मीडियन क्लास निकालना है तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। जब मीडियन दिया हुआ हो उस केस में हमें यह नहीं लिखना है कि मीडियन क्लास इक्वल टू क्लास हैविंग द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2। ये लैंग्वेज तब भूल जाइए, छोड़ दीजिए, उसको नहीं करना है। तब मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मीडियन दिया हुआ है 32, तो 32 देखिए किस क्लास इंटरवल में 32 है, 30 एंड 40 के बीच में 32 आ जाएगा ना, 30 और 40 के बीच में, तो यही हो गया मेरा मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास निकल गया 32 40, L है 30, CF क्या है, CF जानते हैं क्या होता है, इसके ऊपर मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 35 प्लस F1। F क्या होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास क्या है 30 से 40, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 30, ये हो जाएगा 30। H क्लास साइज, दोनों के बीच का गैपिंग H हो गया 10। अब मैं क्या करूँगा, लगा दूंगा फार्मूला। सो मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF मल्टीप्लाई H और डिवाइड बाय F, यानी इम्प्लाइज मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 32, लिखिए 32L दिया हुआ है 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना होगा, n दिया हुआ है 100, तो n/2 का वैल्यू हो जाएगा 50। ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में n का वैल्यू दिया हुआ है 75 प्लस F1 प्लस F2, इसको यह वैल्यू मत रख दीजिएगा, यहाँ पर रख भी दीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों रखना, जब n का वैल्यू दिया हुआ है 100, अगर रख भी देते हैं यह वैल्यू फिर भी हमें 100 ही मिलेगा। कैसे? अब देखिए कैसे, F1 प्लस F2 का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर जब F1 प्लस F2 का वैल्यू 25 रखिएगा तो 75 प्लस 25 100, n का वैल्यू फिर 100 ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको नहीं रख करके डायरेक्ट n का वैल्यू रख दीजिए 100। सो 100 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 35 प्लस F1, तो 35 माइनस F1, ये माइनस F1 क्यों आ रहा है, देखिए बाहर में माइनस है, यहाँ CF है, CF वैल्यू 35 प्लस F1। ऐसा करते हैं
चलिए और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप। सो इसको आप लिख सकते हैं मीडियन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 32, लिखिए 32 इक्वल टू एल दिया हुआ है 30, लिखिए 30 प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है 100, लिखिए 100 डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 35 प्लस F1। देखिए जब बाहर में माइनस हो ना तो इसके अंदर में जो भी टर्म होगा उसके अंदर ब्रैकेट लगा दीजिए, क्लियर। डिवाइड बाय एफ का वैल्यू 30 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 10, ये जीरो कैंसिल नहीं हो जाएगा। सो 32 में 30 को जब माइनस कर दीजिएगा तो 2 आएगा, 100 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा, तो 50 अब माइनस 35 अब माइनस प्लस माइनस F1 और डिवाइड बाय 3। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6 इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना होगा 15 अब माइनस F1। सो 6 माइनस 15 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू माइनस F1। सो फ्रेंड 6 माइनस 15 माइनस 9 इक्वल टू माइनस F1, माइनस माइनस कैंसिल। सो F1 इक्वल टू 9। F1 का वैल्यू निकल गया, एक नॉन फ्रीक्वेंसी निकल गया, दूसरा निकालना तो दूसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि फ्रॉम वन F2 इक्वल टू 1 से F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। F2 क्या हो जाएगा 25 माइनस F1, 25 माइनस F1 यानी इम्प्लाइज F2 इक्वल टू 25 माइनस F1 दिया हुआ है 9। सो 25 में 9 को माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16। तो देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिएगा F1 इक्वल टू 9 और F2 इक्वल टू 16 और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू फाइंड द मीडियन, क्लास दिया हुआ है बिलो 10 बिलो 20, स्पेस नहीं होने के कारण मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ लेस देन 20, शॉर्ट में लेस देन 20 या बिलो 20 एक ही चीज़ है, बिलो या लेस देन दोनों एक ही चीज़ है। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी लेस देन का प्रॉब्लम हो या बिलो का प्रॉब्लम हो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है वह फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। देखने को लग रहा है फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यह होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा एग्जाम्पल दे चुका हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम में यह डिस्कस कर चुका हूँ। सो फ्रेंड यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख दिया हूँ। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी समझ लीजिए। तो फर्स्ट जो नंबर है वो तो जैसा है वैसे ही लिख दीजिए आप। अब 32 में 12 को माइनस करके इसमें लिख दीजिए, यहाँ फिंगर रखिए, 32 में 12 को माइनस कीजिएगा तो 20 आएगा। 57 में 32 को माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा। 80 में 57 को माइनस कीजिएगा तो 23 आएगा। 92 में 80 को माइनस कीजिएगा तो 12 आएगा। 116 में 92 को माइनस कीजिएगा तो 24 आएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार देखिए 164 में 116 को माइनस कीजिएगा तो 48 आएगा और लास्ट में 200 में 164 को माइनस कीजिएगा तो 36 आएगा। क्लियर। सो n इक्वल टू क्या होता है समेसन f। और मैं ये भी बता चुका हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है वह फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, यानी 200। सो n/2 तो निकल जाएगा, तो n/2 क्या हो जाएगा 100 200 डिवाइड बाय 2 यानी 100। अब हम क्या निकालेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का फार्मूला भी आप जानते हैं क्या होता है, क्लास हैविंग cumulative frequency just greater than n/2, ग्रेटर देन n/2 का वैल्यू दिया हुआ है 100। क्लियर। सो हमें उस क्लास को खोजना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से ठीक बड़ा हो। तो 100 से ठीक बड़ा कौन सा है 116, ये 116 देख लीजिए और इसके ठीक सामने का जो क्लास है वही मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 52 60 मीडियन क्लास निकल गया। सो एल दिया हुआ है 50, सी एफ तो जानते हैं मीडियन क्लास 50 से 60 यही निकला मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या है 92। क्लियर। एफ क्या होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास यह है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 24। एच तो जानते हैं क्लास साइज कितना का गैपिंग है 10 का गैपिंग है। अब मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं,
सो मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई H। सो फ्रेंड L का वैल्यू दिया हुआ है 50 प्लस n/2 का वैल्यू दिया हुआ है 100, CF दिया हुआ है 92 मल्टीप्लाई H दिया हुआ है 10 डिवाइड बाय F दिया हुआ है 24। सॉल्व कर लीजिए। 50 प्लस 100 में 92 को माइनस कर दीजिएगा तो 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 10/24। अब ये देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, और ये 6 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। यानी 50 प्लस 10/3 कैंसिल करने के बाद अब डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 8 3 या 24 तो 10/3, और 50 प्लस 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3.33 आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 53.33 यही निकल गया मीडियन। क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।